शाम के करीब 4 बजे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। अमित अपने बेडरूम में अधलेटी अवस्था में किसी उपन्यास के पृष्ठ पलट रहा था। मौसम सुबह से ही खराब था, जिसकी वजह से वो आपिफस भी नहीं गया था। हाथ में थमा उपन्यास वो पहले भी एक दफा पढ़ चुका था, लिहाजा दोबारा पढ़ने में उसे बोरियत महसूस हो रही थी। कुछ क्षण और पन्ने पलटते रहने के बाद उसने सुबह की डाक से आया माँ का पत्रा उठा लिया और एक बार फिर उसे पूरा पढ़ डाला। माँ ने लिखा था कि उसकी शादी किसी श्वेता नामक युवती से तय कर दी गई है। श्वेता बीए पास थी और सीई कॉल सेंटर में जॉब करती थी। पत्रा में माँ ने जल्दी ही श्वेता की फोटो भेजने की बात लिखी थी। पूरा पत्रा पढ़ चुकने के बाद उसने उसे तकिए के नीचे रख दिया और पुनः उपन्यास हाथ में उठा लिया। ठीक तभी दरवों पर दस्तक हुई। अमित उठकर दरवाजे तक पहुंचा और किवाड़ खोलते ही चौंक गया। खुले दरवाजे पर सिर से पांव तक भीगी हुई एक खूबसूरत युवती खड़ी थी। उसने जीन्स की पैंट और सफेद रंग का शर्ट पहन रखा था। शर्ट का पहना और ना पहनना दोनों इस वक्त बराबर था, क्योंकि भीगा हुआ शर्ट उसके शरीर से चिपक गया था और उसकी मांसल छातियां स्पष्ट नुमाया हो रही थी। अमित पहली ही नजर में भांप गया कि युवती शर्ट के नीचे कुछ भी नहीं पहने थी। उसके शरीर में सनसनी की लहर दौड़ गई। कुछ क्षण युवती को घूरते रहने के बावजूद उसे युवती की सूरत जानी पहचानी नहीं लगी। उसने अपने दिमाग पर जोर डालकर युवती को पहचानने की कोशिश की, किंतु कामयाब नहीं हुआ। कुछ ही क्षणों में उसे यकीन आ गया कि आज से पहले उसने युवती को कभी नहीं देखा था। अतः उसने व्यर्थ सिर खपाने की बजाय उससे पूछ लेना ही उचित समझा। कहिए, किससे मिलना है? मुझे नहीं मालूम, युवती बोली। फिर उसने महसूस किया कि उसकी बात स्पष्ट नहीं है, अतः जल्दी से बोल पड़ी। मेरा मतलब है, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अगर आपकी इजाजत हो तो बारिश बंद होने तक मैं यहाँ रुक जाऊं। जी हाँ, क्यों नहीं, प्लीज अंदर आ जाइए। युवती कमरे में दाखिल हो गई। अमित ने उसे पीठ पीछे दरवाजा बंद कर दिया। मेरा नाम मोना है, मैं परिचय बाद में दीजिएगा। पहले आप भीतर जाकर कपड़े बदल ले, वरना बीमार पड़ जाएंगी। वार्डरोब में से जो भी आप पहनना चाहे पहन सकती है। आप चेंज करके आइए, तब तक मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। कहकर अमित किचन की ओर बढ़ गया। युवती, जिसने अपना नाम मोना बताया था, बेडरूम में पहुंचकर कपड़े बदलने लगी। जीन्स उतारकर उसने अमित का पाजामा कुर्ता पहन लिया। मर्दाना लिबास में उसकी खूबसूरती पहले से अधिक निखर आई। वह ड्राइंग रूम में पहुंची तो 2 कपों में चाय उड़ेलता अमित उसे ठगा सा देखता रहा गया। ऐसे क्या देख रहे हो? मोना ने इठलाते हुए एक बदनतोड़ अंगड़ाई ली। तुम बहुत खूबसूरत हो। और क्या? मोना ने उसकी आंखों में देखा। बहुत ज्यादा सेक्सी भी। सच, एकदम सच, मैंने तुम जैसी हसीन लड़की ताजदंगी नहीं देखी। सच पूछो तो मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि स्वर्ग की एक अप्सरा मेरे सामने खड़ी है। मुझे सब कुछ स्वप्न जैसा प्रतीत हो रहा है। तुम मुझे बना तो नहीं रहे? बिल्कुल नहीं। फिर तो तारीफ करने के लिए शुक्रिया। मोना मुस्करा उठी। काश तुम ताजिंदगी यूं ही मुस्कराती रहती और मैं तुम्हें निहारता रहता, और इस निहारने के चक्कर में चाय ठंडी हो जाती। मोना ने कहा और हंस पड़ी। अरे, चाय को तो मैं भूल ही गया था। अमित ने एक कप तत्काल उसे पकड़ाया और दूसरा स्वयं उठा लिया। दोनों चाय पीने लगे, मगर इस दौरान भी अमित ललचाई नजरों से मोना के कपड़ों के भीतर छिपे उसके गुदाज बदन की कल्पना कर आनंदित होता रहा।
बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है? मोना ने पूछा। अमित। वह बोला। अमित कश्यप। हाँ तो मिस्टर अमित कश्यप जी, आप ये बताइए कि कहीं आप मुझ पर लाइन तो नहीं मार रहे? तुम्हें ऐसा लगता है? जी हो, तभी तो पूछ रही हूँ। प्रतीक चित्र। तो समझ लो ऐसा ही है, मैं सचमुच तुम पर लाइन मार रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे इस साँचे में ढले बदन ने मुझे दीवाना बना दिया। काश मेरी दीवानगी का कोई बेहतर सिला तुम मुझे दे पाती तो मैं ताउम्र तुम्हारा एहसानमंद रहता। गुड, तुम्हारी सापव गोई मुझे पसंद आई, मुझे तुम्हारी दीवानगी भी पसंद आई, मगर यूं ही दूर दूर से ही अपना प्रेम प्रकट करते रहोगे या करीब आकर भी कुछ? सो स्वीट। अमित चहक उठा। आगे बढ़कर उसने मोना को अपनी बाहों में भर लिया। इस प्रक्रिया में उसने अपना चाय का प्याला सेंट्रल टेबल पर रखना पड़ा। उस स्थिति का पूरा फायदा उठाया मोना ने। उसने अपनी अंगूठी का केप उठाकर पाउडर जैसा कोई पदार्थ उसकी चाय में डाल दिया। अमित बड़ी बेसब्री से उसके कुर्ते के अंदर हाथ डालकर उसकी नग चिकनी पीठ को सहला रहा था। इतनी जल्दी भी क्या है, डालग पहले हम चाय तो खत्म कर लें। जिसके आगे सोमरस का प्याला हो वह चाय क्यों पिएगा? क्योंकि मैं ऐसा कह रही हूँ। ओके स्वीट हार्ट, कहकर अमित ने जल्दी से अपना कप खाली कर दिया। इसके बाद उसने मोना को पुनः अपनी बाहों में भर लिया और उसके गुलाबी होठों को कुचलने लगा। मोना के मुख से पादक सिसकारियां निकलने लगी। वो अमित का पूरा साथ दे रही थी। देखते ही देखते अमित ने उसका कुर्ता उतार पेम्फका और उसकी नुकीली तनी हुई छातियों को सहलाते हुए उसके अंगम को चूमने लगा। अतिरेक से मोना ने उसका चेहरा अपनी छातियों से भींच लिया। ठीक इसी वक्त अमित की पकड़ ढीली पड़ने लगी। पूरा कमरा उसे गोल गोल घूमता प्रतीत होने लगा और कुछ ही पलों में बेहोश होकर फर्श पर पसर गया। फसाला मुफरत का माल समझा था। बड़बड़ाती हुई मोना बेडरूम की ओर बढ़ गई। करीब 2 घंटे बाद अमित को होश आया, तब तक मोना जा चुकी थी। हड़बड़ाहट में वो उठ बैठा और पूरे घर में पिफर गया। घर का सारा कीमती सामाना व नकद 8,000 रुपये, जो कि उसने अपने बटुए में रखा था, गायब थे। अमित को समझते देर न लगी कि वह ठगी का शिकार हुआ है, मगर अब वह कर भी क्या सकता था। अभी अमित इस शाक जैसी स्थिति में उबर भी नहीं पाया था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने बेमन से उठकर दरवाज़ा खोला और हैरान रह गया। दरवाजे पर मोना से कहीं ज्यादा खूबसूरत एक युवती भीगी हुई खड़ी थी। कहिए? जी, बाहर तेज बारिश हो रही है, क्या बारिश बंद होने तक यहाँ रुक सकती हूँ? सुनकर अमित के होठों पर एक विशैली मुस्कान तैर गई। उसे समझते देर न लगी कि एक बार उसे ठगने की कोशिश की जा रही है। मन ही मन उसने युवती को मजा चखाने का फैसला कर लिया और मुस्कराकर बोला, जी हाँ, भीतर आ जाइए। युवती तत्काल कमरे में दाखिल हो गई। आप ऐसा कीजिए, पहले कपड़े बदल लीजिए वरना बीमार पड़ जाएंगी, कहकर उसने बेडरूम की ओर इशारा किया। पिफर बोला, तब तक मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। जी थैंक यू, कहकर युवती बेडरूम की ओर बढ़ गई और अमित किचन की तरफ। किचन में पहुंचकर अमित ने चाय बनाई और उसमें नशीली गोली मिला दी। थोड़ी देर बाद जब वो चाय का कप लेकर ड्राइंग रूम में पहुंचा, तब तक युवती कपड़े बदलकर आ चुकी थी। वो अमित की जीन्स और शर्ट पहने थी। ये कपड़े उस पर खूब फब रहे थे। अमित ने चाय का प्याला उसकी ओर बढ़ा दिया। युवती चाय पीने लगी तो अमित एक बार पुनः मुस्करा उठा। नशीली गोलियों ने जल्दी ही उस पर असर दिखाया और युवती अर्धबेहोशी की स्थिति में पहुंच गई।
अमित ने तत्काल उसे बाहों में भर लिया और एक-एक कर उसके कपड़े उतार डाले। युवती उसका विरोध कर रही थी, मगर अमित को स्वयं से परे धकेलने की ताकत उसमें नहीं थी। अमित ने उसके नग्न बदन को अपनी बाहों में उठाया और बेडरूम में ले जाकर उसके कोमल अंगों को सहलाने लगा। युवती कराह उठी, कुछ स्फुफट से शब्द उसके मुंह से निकले। कमीने, घर में आई अकेली लड़की से। अच्छा हुआ मैं अनजान बनकर तुमसे यहाँ मिलने चली आई, वरना कहीं तुम जैसे शैतान से शादी हो जाती तो देखना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। उसकी आधी अधूरी बात का मतलब भी अमित बखूबी समझ गया। उसकी खोपड़ी भिन्ना गई। उपफ, ये उसने क्या कर डाला? उसका दिल हुआ अपने बाल नोचने शुरू कर दे। वह युवती और कोई नहीं बल्कि उसकी मंगेतर थी।